खुदावंद के ज़िंदा जलाली और मुक़द्दस नाम में आप सबको खुशामदीद। अज़ीज़ों, आइए हम अपनी इबादत का आगाज़ करते हैं। बाप, बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से आमीन। हम शुक्रगुज़ार हैं खुदावंद का कि जिन्होंने एक बार हमें मौका अता किया है कि हम उसके घर में आकर उसके आगे उसकी हम दस्ताइश कर सकें, उसकी तमजीद कर सकें, उसकी तारीफ़ कर सकें। हम नहायत गुनाहगार हैं खुदावंद, लेकिन फिर भी तो हमें अपने पास बुलाता है, हमें अपनी मोहब्बत से, अपनी शफ़क़त से नवाजता है। आए अज़ीज़ों, हम अपने तमाम गुनाहों को, कमज़ोरियों को, अपनी तमाम खामियों को, अपनी तमाम दिन भर की गलत सोचों, गलत ख़यालात को, तमाम बातों को जो हमने खुदावंद की हज़ूरी में उसे नाराज़ करने के लिए किया है, खुदावंद का हमें मुआफ़ कर। हमें अपनी तौबा को, अपने गुनाहों को अपने खुदावंद के हज़ूर रखें। तौबा का अमल है मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से पश्चिमान हूँ कि मैंने तेरे नेकी और बुज़ुर्गी के खिलाफ गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करता हूँ क्योंकि वो तुझ गुनाहों करते हैं। ऐ मेरे खुदा जो सब प्यार के लायक है और मैं नहायत बदूसी से वादा करता हूँ, तेरे पाक फज़ल की मदद से मेरा देश तुझे नाराज़ ना करूँगा और गुनाहों के राह से किनारा करूँगा। आमीन। ऐ खुदावंद, हम तेरे नहायत शुक्रगुज़ार हैं एक मरतबा फिर आज के दिन के लिए, इस वक्त के लिए, इस लम्हा के लिए, इस घड़ी के लिए। खुदावंद, हमारी कोई हैसियत नहीं है, हमारी कोई लियाकत नहीं है कि हम तेरी पाक हज़ूरी में आकर तेरी इबादत कर सकें, तेरी प्रस्तिश कर सकें, तेरी हम दस्ताइश कर सकें। खुदावंद, ये तेरा फजल है, ये तेरा प्यार है, ये तेरी मोहब्बत है जो हमें इकट्ठा करती है, हमें तेरे घर में आने की दावत देती है। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, तेरे इस प्यार के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए, तेरी शफ़क़त के लिए, तेरी फ़िक्र के लिए जो तू हर रोज़ करता है। खुदावंद, तू हर रोज़ हमारे साथ है, हमें हर मुसीबत से, हर परेशानी से, हर तकलीफ़ से बचाता है। दिन भर जो भी हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, हमारे काम हैं, हमारे जो भी मंसूबे हैं, उनको पूरा करने में तुम्हारी मदद और हमारी रहनुमाई करता है। खुदावंद, हम तेरी किस बात के लिए तेरा शुक्र अदा करें, तेरी जितनी भी शुक्रगुज़ारी करें कम है खुदावंद, क्योंकि तमाम शुक्रगुज़ारी के लायक है, तो तमाम प्रस्तिश के लायक है, तमाम दस्ताइश के लायक है, तमाम कुदरत और जलाल तेरे ही हैं, तमाम हिकमत और हशमत दे रही है। खुदावंद, तू कुल कायनात का खालिक और मालिक है। आसमान तेरा तख्त और ज़मीन तेरे पाँव की चौकी है। तू बादशाहों का बादशाह, लश्करों का खुदा है। तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद कि हम यहाँ मौजूद हैं इस घर में, तेरे पाक मक़दस में, और तुझसे इल्तिमास करते हैं खुदावंद, हमें अपने पाक रूह का मसा अता कर, ताकि पूरे दिल की गहराई के साथ, पूरी सच्चाई के साथ, पूरे ईमान के साथ तेरी इबादत में शामिल हों। उन तमाम लोगों को भी तौफीक अता कर जो रास्ते में हैं, जो आना चाहते हैं खुदावंद, लेकिन बहुत सी रुकावटें हैं, बहुत सी आजमाइशें हैं जो उन्हें तुझसे दूर करती हैं। उनको भी तौफीक अता कर कि वो भी तेरे पाक घर में आकर तेरी इबादत में शामिल हों, ताकि तुझसे बहुत सारी बरक़ात और फ़ज़ाइल हासिल कर सकें। ये दुआ मांगते हैं तेरे प्यारे मुक़द्दस नाम के वसीले से, आमीन। आइए अज़ीज़ों, अपनी इबादत का आगाज़ करते हैं। हम गीत गाएंगे ज़बूर नंबर 9, दाएम यहोवा यावत। हम सब अपने लबों को खोलते हुए, अपने हाथों को बजाते हुए
जो ढूंढ देने तेनू ओनानू छड़ना देगा। कितनी खुशी की बात है खुदावंदा कि तू हमेशा हमें तसल्ली देता है। हम कितने भी दुखों में, परेशानियों में, मुश्किलात में घिरे हुए क्यों ना हो, तू हमेशा हमारे साथ है, हमें तसल्ली देता है, हमारी उम्मीद बढ़ाता है। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदा तेरी उम्मीद के लिए, तेरे प्यार के लिए खुदावंदा, जो तू हर रोज़ हमारे साथ है और हमारी फ़िक्र करता है खुदावंदा। तेरी जितनी भी शुक्रगुजारी कम है। हमारे ईमानों को मजबूत करने में हमारी मदद कर खुदावंदा, हमें ईमान की मजबूती अता कर, ताकि हम इसी तरह जोश व जज्बे के साथ तेरी इबादत करते रहें। आइए अजीज़ों, अपनी इबादत को आगे बढ़ाते हुए एक और गीत गाएंगे। सफ़ा नंबर 15, गीत 18। आपे उभरूं हाथ बदा के मैनू रब बचावेगा। ज़बूर 31।
मेरे बारे दोस्ती तुझे बन जितना मैंने बताया है। मेरे बारे दोस्ती तुझे बन जितना मैंने बताया है। हो न बोलो मेरे रब ने तेनु आप चुराया है। हो मेरा है मेरा प्यार है ओ देना। हो मेरा है मेरा प्यार है ओ देना। मेरे उपरो बता के मेरे तुरंत बचावेगा। मेरा गीता तमड़ा होना जो सब विपदाना। मेरा गीता तमड़ा होना जो सब विपदाना। पर खुदावन मेरा रब थी मेरा ओ छुड़ाने वाला। मेरा है मेरा प्यार है ओ देना। हो मेरा है मेरा प्यार है ओ देना। मेरे उपरो हाथ बना के मेरे तुरंत बचावेगा। मैनू खुले आते होते आपके काटे आया थी। मैनू खुले आते होते आपके काटे आया थी। मेरे बाहे मेरे होते मैनू आप छुड़ाया थी। हो मेरा है मेरा प्यार है ओ देना। हो मेरा है मेरा प्यार है ओ देना। मेरे उपरो हाथ बना के मेरे तुरंत बचावेगा। हो बड़ूंगे मारी में छो मेरे मेरे जाएगा। मेरे उपरो हाथ बना के मेरे तुरंत बचावेगा। मैनू खुले थां दे उत्ते आपे कढ लिया आया सी। मेहरबा है मेरे उत्ते मैनू आप छुड़ाया सी। मसीह में मेरे अजीजों, हमारा खुदावन खुदा वाकई बहुत मेहरबान है जो अपना रहम अपने लोगों पर करता है। हम कलाम में देखते हैं खुदावन यीशु मसीह एक कोड़ी के ऊपर अपना रहम दिखाता है और उसे उस कोड़ से पाक और साफ करता है। फिर हम देखते हैं कि 38 साल का एक मासूर शख्स जो इस आस में था कि कोई मुझे इस हौज में फेंके और मैं कभी शिफा पाऊं, उस पर भी हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने रहम किया और कहा, उठ अपनी चरपाई उठा और चला जा।
आज हम इस ज़बूर में देखते हैं कि हमारा खुदावंद खुदा कितना रहीम और मेहरबान खुदा है, जो हमें हर तकलीफ से छुड़ाता है, हर परेशानी से रिहाई देता है। आए अपने उस मेहरबान खुदावंद के आगे अपने सर को झुकाते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं और शुक्रगुजारी करते हुए खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। और दुआ के लिए मैं गुजारिश करूँगा अपनी बहन सोबिया से कि आज की शुक्रगुजारी के लिए हमारी बहन इस दुआ में रहनुमाई करे। अजीज़ों, हम अपनी ज़िंदगी में तजुर्बा करते हैं कि खुदावंद हर रोज़ हमारे साथ है। हम मौज़ों का इंतज़ार करते हैं कि खुदा हमारी ज़िंदगी में कोई मौज़े करे तो हम उसके जलाल को देखें, लेकिन मेरा ईमान है कि हमारी ज़िंदगी में हर लम्हा हर घड़ी मौज़े होते हैं। इस वक्त हमारा इस घर में मौजूद होना, खुदावंद के पाक घर में मौजूद होना, यहाँ खड़े होकर इबादत करवाना, उसकी शुक्रगुजारी करना, ये भी किसी मौजे से कम नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं कि दुनिया में इस वक्त कितनी परेशानियां हैं, मुसाइब हैं, लोग तकलीफ़ों में हैं, मुसीबतों में हैं, बिस्तरों पर हैं, बीमार हैं, जो चल नहीं सकते, जो उठ नहीं सकते, जो शायद अपने लबों से खुदावंद का नाम भी नहीं ले सकते। लेकिन हम बहुत खुश नसीब हैं जो खुदा हमें हर रोज़ ये मौका अता करता है। तो आइए हम खुदावंद के नाम को जलाल दें, उसकी जितनी भी शुक्रगुजारी करें कम है। हमारे अल्फाज उसकी शुक्रगुजारी के लिए कम पड़ते हैं, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है कि हम हर वक्त हर लम्हा हर घड़ी से याद करें, उसकी शुक्रगुजारी करें, उसके नाम को जलाल देते रहें। आइए हम गीत गाएंगे, मेरे जीवन में यसू तेरा नाम जलाल पाता रहे। जीवन में
Hey
तेरे
कायम रहूं मैं अपने मसीह में, जिसकी अजब मिसाल हो। सच है अजीजों कि जब तक हम यीशु में कायम नहीं रह सकते, हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। हम अपनी ज़िंदगी में हमेशा नाकामियों का, मुश्किलात का, परेशानियों का सामना करते रहेंगे। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने ईमानों को मजबूत करें, अपने ईमानों में कायम रहें। कितनी भी कठिनाइयों से गुजरना पड़े, कितनी भी मुश्किलात से गुजरना पड़े, यीशु का कहना है कि मैं ज़िंदगी के आखिर तक, दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। और हमारा ईमान है कि वह घड़ी हमारे साथ है। महसूस करने की ज़रूरत है उसे अपनी ज़िंदगियों में, अपने रोज़मर्रा के कामों में। बहुत दफ़ा हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। हम नहीं जान पाते कि वो कब कब हमारे साथ था, कब कब हमारी मुश्किलात में उसने हमारी मदद की। हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। आइए अजीज़ों, हम खुदा से उसका पाक रूह मांगें, उससे इल्तिमास करें कि वो हमें तौफीक अता करे कि हम उसे जानने की कोशिश करें, उसको अपनी ज़िंदगियों में महसूस करने की कोशिश करें। वो हमारे साथ है, वो हर लम्हा हमारे साथ है, हम कभी भी उससे दूर नहीं हैं। वो हर घड़ी, वो हर रोज़, हर रात हमारे लिए जागता है और वो हमारे लिए बाप से दुआ करता है, हमारे लिए सिफारिश करता है, हमारी मुश्किलात को दूर करता है। आइए अजीज़ों, सब अपने कदमों पर खड़े हो सकते, सब अपने कदमों पर खड़े हो सकते, अपनी आंखों को बंद करेंगे और मिलकर गीत गाएंगे, शोले 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 रूह की आग के शोले। आज खुदावंद से वो आग मांगे कि वो हमारे दिल में अपने पाक रूह की आग लगाए। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को खुदावंद की तरफ उठाते हुए Oh,
जलाल बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। आमीन। कलाम का वक्त तशरीफ रखें। हम दावत देंगे भाई तारिक जावेद को। कलाम को सुनने से पहले हम कलाम के लिए एक कोरस गाएंगे। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाते हुए अपने भाई तारिक जावेद की तरफ अपने दाएं हाथ को बढ़ाएंगे कि आज का कलाम जो पढ़ा जाए, सुना जाए, वो हम सब की जिंदगियों के लिए बाइज़ बरकत। आंखों को बंद करेंगे, अपने दाहिने हाथ को भाई तारिक की तरफ उठाते हुए जलाल तेरा खुदा खुदाया कायम है, जलाल तेरा मलक पर खुदाया कायम है। ये सारी
Praise God. Praise God. Hallelujah. आए हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील पहला बाब 35वीं आयत से पढ़ेंगे हम। दूसरे दिन फिर यूहन्ना में अपने शागिर्दों के खड़ा था और उसने यीशु पर जो जा रहा था निगाह करके कहा, देखो खुदा का बर्रा। और उन दो शागिर्दों ने उसकी ये बात सुनी और यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उन्हें पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम क्या ढूंढते हो? उन्होंने उससे कहा, रबी यानी मुतरजम ऐ उस्ताद, तू कहां रहता है? उसने उनसे कहा, आओ देख लोगे। बस वो आए और जहां वो रहता था देखा और उस रोज उसके साथ रहे। ये 10वें घंटे के करीब था और उन दोनों में से जो यूहन्ना की ये बात सुनकर उसके पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई इंद्रियास था। उसने पहले अपने हमशीर शमौन से मिलकर उससे कहा, हमने माशे यानी मुतरजम अल मसीह पा लिया। तब उसे यीशु के पास लाया और यीशु ने उस पर निगाह करके कहा कि तू शमौन बिन यूना है, तू कैफा यानी मुतरजम पतरस कहलाएगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। आप सब ठीक हैं? सब ठीक हैं? कितने खुश हैं? सब खुश हैं? हालेलुया। मेरे अजीजों, आज का मेरा टॉपिक जो है वो है आओ और देखो। मेरे अजीजों, आज खुदावंद यीशु मसीह हमें दावत देता है, आज का कलाम हमें दावत देता है कि हम उसके पास आए। वो हमें बुलाता है, वो कहता है कि आओ और देखो। क्या? आओ और देखो, देखो, चखो और देखो कि खुदावंद कैसा भला है। मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम में लिखा है, चखो और देखो कि खुदावंद कैसा भला है। मेरे अजीजों, आज का कलाम हमें दावत देता है कि हम अपने खालिक खुदावंद के पास आए। आज हम इस अंजील मुकद्दस में देखते हैं कि यूहन्ना इस्तबागी, कौन कौन जानता है ये यूहन्ना इस्तबागी कौन था? कौन था? यूहन्ना इस्तबागी यीशु का कज़न था। कोई बाइबल इस बारे में खामोश है? कितने दिन बड़ा था? सिर्फ 6 महीने यीशु से बड़ा था और 7 खेले होंगे। जरूर है ना? खाला का बेटा था और वो 7 खेले होंगे, 7 बड़े होंगे।
यूहन्ना इस्तबागी यीशु को जानता था, लेकिन जब बात रूह की कुदरत से उसने यीशु को जाना, वो इंसानी तौर पर यीशु को जानता था, एक रिश्तेदार, एक कजन की सूरत में यीशु को जानता था। लेकिन जब पाक रूह ने उस पर यह बात को खोला कि आने वाला यीशु ही है, तो उसने क्या कहा, मैं उसकी जूतियों के तस्मे को खोलने के लायक नहीं, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन वो तुम्हें रूह कुद्स और आग से बैप्टाइज करेगा, रूह कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। मेरे अजीजों, यहां पर वही यूहन्ना इस्तबागी दरियाए यरदन के किनारे लोगों को माफी के लिए, गुनाहों की माफी के लिए बपतिस्मा देता है, खुदावंद की राह को तैयार करने के लिए बपतिस्मा दे रहा है। और उसके साथ उसके शागिर्द हैं, और वो जब यीशु को देखता है तो वो क्या कहता है, देखो ये है खुदा का बर्रा जो दुनिया का गुनाह उठा लिया जाता है। फिर दूसरे दिन यीशु जा रहा था और उसने यीशु पर निगाह करके कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है। और उसके शागिर्द, दो शागिर्द जो उसके साथ थे, उन्होंने क्या किया, वो अपने उस्ताद को छोड़कर यीशु के पीछे चलना शुरू हो गए। आज हम भी अपने आप को मसीही कहते हैं, हम चलना चाहते हैं, हम उसके पीछे पीछे जाते हैं, लेकिन सही तौर से नहीं करते। जब यीशु ने देखा, उसने महसूस किया कि ये दो शख्स मेरे पीछे आ रहे हैं, तो यीशु ने उनसे पूछा, तुम किसे ढूंढते हो, क्या ढूंढते हो? तो उन्होंने उससे कहा, आए उस्ताद, तू कहां रहता है? तो यीशु उनको एड्रेस बता सकता था, यीशु उनको उस जगह का पता बता सकता था जहां वो रहता था, लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि यीशु जानता था कि उनके अंदर उनकी रूह किस कदर प्यासी है। यीशु जानता था कि वो सिर्फ सवाल का जवाब दे देने से उनकी प्यास बुझ नहीं सकती, इसलिए वो आज हमें दावत देता है। उसने उस वक्त भी उनसे कहा, आओ देख लोगे, क्या आओ देख लोगे, और आज भी वो हमें दावत देता है। हम उसके नाम से तो कहलाते हैं, लेकिन उसे जानते नहीं हैं। वो आज हमें दावत देता है, आओ देख लोगे। और जब वो शागिर्द जो यूहन्ना के शागिर्द थे, वो उसके पीछे पीछे जाते हैं, वो यीशु के साथ साथ चलते हैं, वो यीशु के साथ उसकी जगह पर जहां वो रहता है वहां जाते हैं और पूरा एक दिन उसके साथ गुजारते हैं। और लिखा है कि उन दोनों शागिर्दों में से जो यूहन्ना के शागिर्द अपने उस्ताद को छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक का नाम क्या था, इंद्रियास। इंद्रियास शमौन पतरस का भाई है, और वो आकर अपने भाई से कहता है कि हमने माशे यानी अल मसीह पा लिया है। देखें कैसी खूबसूरत बात है। जब तक वो यीशु के साथ नहीं थे, यीशु उनको रास्ते में ही बता सकता था, वहां मैं फलानी जगह पर रहता हूं, फलानी जगह मेरा घर है, मैं वहां रहता हूं। लेकिन जब वो यीशु के साथ साथ चलते रहे, उन्होंने सब्र किया, उन्होंने बर्दाश्त किया, उन्होंने यीशु के साथ रहना पसंद किया, और उसके साथ रहने की जो खुशी थी वो पा
कहता है? हमने अल मसीह को पा लिया है, वो यीशु को जान जाता है। और उसके आगे हम देखते हैं यीशु फेल्बूस से मिलता है और उससे कहता है मेरे पीछे हो ले। और फेल्बूस जब उसके पीछे हो लेता है तो वो नतनियल से मिलता है। और नतनियल कौन है? नतनियल इस्राएल का रबी है, उस्ताद है। वो कहते हैं इस्राएल जो गलीली है वो यीशु के बारे में सुनता है फेल्बूस से, तो उसको पता चलता है ये तो गलील से है, तो कहता है गलील से कोई अच्छी चीज नहीं निकल सकती। लेकिन फेल्बूस को कहता है आ और देख ले, कम एंड सी, आओ और देखो। आज हमें देखने की जरूरत है, उसके साथ रहने की जरूरत है, उसके साथ जुड़ने की जरूरत है। उसके साथ जब हम जुड़ेंगे तो वो कहता है अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहो, अगर तुम मेरी बातों पर कायम रहो तो दर हकीकत मेरे शागिर्द ठहरोगे। क्या? अगर तुम मेरी बातों पर, मेरी बात पर, मेरे कलाम पर कायम रहो तो दर हकीकत मेरे शागिर्द ठहरोगे और तुम सच्चाई को जानोगे। क्या? और तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये रास्ता जो यीशु के साथ साथ चलने का था, ईमान का रास्ता है। ये रास्ता आजादी का रास्ता है। वो कहता है कि मेरे साथ साथ चलो और देखो। वो दावत देता है, आज भी हमें दावत देता है, आओ और देखो। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या हम उसके लिए तैयार हैं? या हम आज भी शशोपंच में हैं, परेशान हैं? मेरे अजीजों, खुदावंद हमें दावत देता है, आओ और देख लो। जब हम उसे देखने के लिए, उसके साथ रहने के लिए ईमान पर कायम रहते हैं, उसके कलाम पर कायम रहते हैं, उसके कलाम पर अमल करते हैं, तो हमें वो आजादी बख्शता है। मेरे अजीजों, ज़बूर में हम देखते हैं, ज़बूर नंबर 34, ज़बूर नंबर 34 में हम देखते हैं अभी याद में लिखा, चखो और देखो कि खुदावन कैसा भला है। खुदावन का कलाम सच्चा है, उसके वादे सच्चे हैं। 5वीं आयत में लिखा है, तुम उसकी तरफ निगाह करो, तुम उसकी तरफ निगाह करो, उसकी तरफ अपना ध्यान दो, उसकी तरफ उसको देखो, ताकि तुम मुनव्वर हो जाओ, तुम्हारे चेहरे मुनव्वर हो जाएं, रोशन हो जाएं। जब हम उसकी तरफ ध्यान लगाएंगे, उसकी तरफ देखेंगे, उसकी तरफ कदम बढ़ाएंगे, उसकी तरफ जाएंगे, तो हमारे चेहरे मुनव्वर हो जाएंगे, रोशन हो जाएंगे। और रोशन चेहरा किसका होता है? जिसका पेट भरा हो, जो खुश हो, जिसके साथ यीशु है, जो यीशु के साथ साथ चलता है, वो हमेशा खुश रहता है। लिखा है, तुम उसकी तरफ निगाह करो ताकि मुनव्वर हो जाओ और तुम्हारे चेहरे पर शर्मिंदगी ना आए। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदावन का कलाम सच्चा है और वो हमें दावत देता है कि हम उसके साथ साथ चलें। यूहन्ना की इंजील 14 बाब में बड़ा ही खूबसूरत खुदावंद यीशु मसीह का वादा है, बड़ा ही जबरदस्त बयान है। यूहन्ना की इंजील 14 बाब, क्या कहा यीशु ने? वो आज
हमें दावत देता है, आओ और देख लोगे, आओ मेरे साथ रहो। और वो कहां रहता है? आए देखते हैं 14 बाब कहता है तुम्हारा दिल ना घबराए। वो हमें मजबूती अदा करता है, मायूसी से निकालता है। वो कहता है तुम्हारा दिल ना घबराए। हालेलुया। तुम खुदा पर ईमान लाते हो, मुझ पर भी ईमान लाओ। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूं। और जब मैं जाकर जगह तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा तो फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। क्या? जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। और वो क्या कहता है? आओ देख लोगे। शागिर्दों ने क्या सवाल किया था? आए खुदावंद, आए रबी, तू कहां रहता है? और वो क्या कहता है? आओ देख लोगे। और आज वो क्या कहता है? जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। और वो कहां पर है? कहां पर? ज़बूर नंबर 110 में खुदावंद का कलाम हमें बताता है। ज़बूर नवीस दाऊद क्या कहता है? खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ। खुदावंद यीशु मसीह कहां बैठा हुआ है? बाप के दाहिने हाथ बैठा हुआ है। कहां बैठा हुआ है? और वो हमें कहता है आओ देख लोगे, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। वो हमें बुलाता है। वो हमें कहां बिठाता है? वो कहां बैठा हुआ है? बाप के दाहिने तरफ बैठा हुआ है। और वो हमें दावत देता है कि हम भी उसके साथ, उसके तख्त पर उसके साथ बैठें। वो हमें तख्त पर बिठाना चाहता है। वो दावत देता है कि आओ और देख लोगे कि मैं कहां रहता हूं। वो आज हमें बुलाता है। करना क्या है? उसके कलाम पर कायम रहना है, उसकी बातों पर कायम रहना है, उसके कलाम पर अमल करना है। और जब हम उसके कलाम पर अमल करते हैं, जब हम उसके साथ साथ चलते रहते हैं, जब हम उसके साथ साथ रहते हैं, जब हम बर्दाश्त करते हैं, सब्र करते हैं, रास्ते की मुश्किलात को बर्दाश्त करते हैं। कलाम में लिखा है सुखड़ा हुआ वो रास्ता है जो जिंदगी को पहुंचाता है। जिंदगी का रास्ता जो है वो तंग और सुखड़ा हुआ है। जब हम रास्ते की मुसीबतें, सोबतें बर्दाश्त करते हैं, ईमान के साथ उस पर कायम रहते हैं, तो वो हमें आजादी बख्शता है। मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। पतरस रसूल ने एक दफा यीशु से कहा कि हमने सब कुछ छोड़ दिया है, तेरी खातिर हम सब कुछ छोड़ देते हैं, हम छोड़ के आ गए हैं, हमें क्या मिलेगा? आज वो हमें कहता है आओ और देख लोगे। वो हमें अपने पीछे बुलाता है। वो कहता है मेरे पीछे आ जाओ। तो इंसान सोचता है यीशु के पीछे जाके हमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा चर्च जाने से? क्या मिलेगा दुआएं करने से? क्या मिलेगा बाइबल पढ़ने से? मेरे अजीजों, यीशु के पीछे आने से क्या मिलेगा? आए पढ़ते हैं मुकद्दस मत्ती की अंजील 19वां बाब और 27वें आयत में लिखा है, तब पतरस ने मुखातब होकर उससे कहा, देख हमने सब कुछ छोड़ा है और तेरे पीछे हो लिए हैं, बस हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं
कि जब नई तकवीन में इब्ने इंसान अपने जलाली तख्त पर बैठोगे, जब इब्ने इंसान अपने जलाली तख्त पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 तख्तों पर बैठकर इस्राएल के 12 कबाइल का इंसाफ करोगे। हालेलुया। वो कहते हैं जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। वो तो तख्त पर बैठा हुआ है और वो हमें भी तख्त पर बिठाना चाहता है। हालेलुया। और उसने क्या कहा, तुम जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 तख्तों पर बैठकर इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे, और हर एक जिसने घर या भाइयों या बहनों या बाप या माँ या बीवी या बाल बच्चों को या खेतों को मेरे नाम की खातिर छोड़ा है, वो 100 गुना पाएगा। कितने गुना? 100 गुना पाएगा, और अबदी जिंदगी हासिल करेगा। क्या करेगा? अबदी जिंदगी हासिल करेगा। मेरे अजीजों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, प्यारे बच्चों, यीशु आज हमें अपने पास बुलाता है। आज वो हमें दावत देता है कि हम उसके पास जाने की तैयारी करें, उसके पास रहें जाकर। अब वो हमें अपने पास बुलाता है। हमें करना क्या है? हमें उससे कहना है, आए खुदा, तू मेरा खुदा है, मैं सरगर्मी से तेरी तलाश करता हूं। उस खुश्क और प्यासी जमीन की मालिक जहां पानी नहीं होता, मेरी जान तेरी प्यासी और मेरा जिस्म तेरा मुश्ताक है। मैं इसी तरह मक़दस में तुझे ताकता हूं, ताकि तेरी कुदरत और तेरे जलाल को देखूं। आमीन। दावत आप सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे। आमीन।